नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको आने वाले शिफ्ट में जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। एक प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। देखिए, अध्यक्ष पूछे जाने की सिलसिला चलने लगी है। कांग्रेस का पूछा गया था, आज बीजेपी का पूछा गया है और उस दिन सीपीआई का पूछा गया था। तो ये तीन पार्टियों की अध्यक्ष पूछी जा रही है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो पार्टियों का अध्यक्ष एक बार देख ले। जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में 8 ही है और एक आप अगर बन जाएगा, अभी तो बना नहीं है तो ये 9 हो जाएंगे, बस इतने का ही देखना है। तो वर्तमान में जो आपका बीजेपी का अध्यक्ष है ये जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा है। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे सेकेंड लास्ट, माने इससे जो पहले थे जस्ट, ये कौन थे, आपका जो वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह थे। ठीक है। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जब बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था 1980 ईस्वी में, तभी से लेकर 86 ईस्वी तक आपका बीजेपी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा सेकेंड लास्ट बता ही दिया, अमित शाह थे जयप्रकाश जेपी नड्डा से पहले। ठीक है। वर्तमान में बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी कहने का मतलब है जो पूरा इंडिया में इसके चुनाव चिन्ह नहीं बदलते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है इन्हें। ठीक है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मैंने बताया था कि अभी 8 है, लेकिन आप भी अपने जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है तो अब 9 हो जाएंगे। ठीक है। जैसे आपका बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब राष्ट्रीय, तृणमूल कांग्रेस है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष अभी है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बीजेपी की स्थापना 1980 में, यानी 95 वर्षों का गैप है। अगला प्रश्न, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है। मणिपुर से संबंधित है। मीराबाई चानू और मैरी कॉम दोनों मणिपुर से हैं। हिमा दास, इसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये आपका असम से संबंधित है। निखत जरीन, ये तेलंगाना से संबंधित है। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीती है, ये पूछेगा जरूर, देख लेना। ठीक है। इसके अलावा जो आपका पीटी उषा भी पूछा जाएगा क्योंकि ये भी चर्चा का विषय बन चुका है। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है ये, और पहली बार है कि कोई महिला अध्यक्ष बनी है, तो पीटी उषा बनी है। तो ये आपके केरल के रहने वाली है। इसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस कहा जाता है, जो भारतीय महिला टीम में बॉलर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या क्या है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सरल क्वेश्चन अच्छे की दिमाग चकरा देगा एग्जाम के अंदर। ठीक है। क्योंकि आपको जनरली किताब में ये मिलता नहीं है। ये आंकड़े दिखा देते हैं कि भाई इतना पुरुष है इतने महिला है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिखाता। ठीक है। क्योंकि लिंगानुपात अलग से किताब वालों दिखाता ही है, तो ये दिखाने जरूरी नहीं समझता है। लेकिन बता दें कि जनगणना 2011 के अनुसार 48% महिला है और 52 पुरुष ओवरऑल लगभग आपका पुरुष है, 52%। इसीलिए तो लिंगानुपात में गैप है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक महिलाओं की जनसंख्या है। अगर आने वाले शिफ्ट में पार्टिकुलर पूछल जाए कि सबसे ज्यादा फीमेल की जनसंख्या किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पुरुष की साक्षरता की बात करें तो 80.9 है, कहीं कहीं 82 भी लिखता है। ठीक है। जो ऑथेंटिक है, ये मैं एनसीईआरटी से डाटा लिया हूं, तो 80.9 है। और 74.4 समग्र साक्षरता है। समग्र मतलब पुरुष और महिला दोनों मिला के, कहीं कहीं 73 भी लिखता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ये आपका केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है ये आपका बिहार है। केरल सर्वाधिक साक्षरता के साथ साथ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य है और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। जिस राज्य की शिशु मृत्यु दर जितनी कम होगी, समझिए वहां का हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, 91.6%, और सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली की है। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक ही
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन तो कोई नहीं छोड़ा होगा भाई, जो कभी नहीं पढ़ा होगा ना, कभी पढ़ता भी नहीं होगा, वो भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट की इतनी क्रेज होती है भाई साहब, बाय गॉड 4 साल होते हैं ना, हम लोग तो जो धान की खेत में गीला रहते हैं वहां पे डंडा गाड़ के खेलना स्टार्ट कर देते हैं, 4-5 साल से गिरते पड़ते हैं। ठीक है, तो 2011 का क्रिकेट विश्व कप जो है ये आपका भारत प्लस बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश दोनों में हुआ था। और मैंने ये क्वेश्चन आपको जो है अगर आप नहीं भी जानते हैं तो बताया था, कैसे पूछिए, जब मैं ये बताया था कि भाई 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर वाला, ये आपका इंडिया के अंदर होगा। वहीं पर मैंने एक बात बताया कि ये पहला मौका है जब भारत को पूर्णतः मेजबानी मिल रही है। यानी पूर्णतः मेजबानी का मतलब कि पूरे के पूरे जो भी मैच का आयोजन होगा सब इंडिया के अंदर होगा। लेकिन 2011 के जो आपका हुआ था वहां पे भारत बांग्लादेश और कुछ मैच श्रीलंका में भी हुआ था, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। ये तीनों कंट्रियां जो है इसमें शामिल था। विजेता रहा था आपका भारत, उप विजेता रहा था आपका कौन, श्रीलंका। ठीक है, याद होगा सभी को गौतम गंभीर की पारी और युवराज सिंह का योगदान, है ना, सभी को याद होंगे, है ना। भारत और धोनी की अगुवाई, भारत की यह दूसरी ट्रॉफी थी। पहली ट्रॉफी जो है 1983 ईस्वी में कपिल देव की अगुवाई में जीता गया था, दूसरी ट्रॉफी 2011 में, और हो सकता है कि 2023 में भी हम जीते भाई साहब। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगी। सबसे अधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, और भारत भी 2 बार जीता है, और वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीता है। इंग्लैंड 1 बार जीता है, श्रीलंका 1 बार जीता है, पाकिस्तान 1 बार जीता है। तो 4, 3, 7 तो ऐसे ही हो गए, है ना। इसके अलावा अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया था, तो आग, पावक ये सब अग्नि का पर्यायवाची है। बजट का परिभाषा पूछा गया था कि बजट क्या होता है। अगर आप हमारा पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो देखेंगे तो शुरू में हम जो है इसे मोटे यानी देहाती भाषा में समझा चुका है, यहीं पे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड भाषा में समझाया जाएगा। और क्या है, तो देहाती भाषा में हम बताए थे कि भाई हमारी कुछ आय है तो हम 5,000 इसके लिए, 2,000 शिक्षा पे खर्च करने के लिए, 4,000 खाने राशन पे खर्च करने के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं, इसे बजट कहते हैं कि भाई हमारी महीने में जो है क्या रहेगा खर्च, क्या है हमारे पास, कितना स्रोत है। तो इसी प्रकार से इसे जो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बताएं तो भविष्य की कार्यवाही के आधार पर आय व्यय का लिखित विवरण ही बजट होती है। और भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द मेंशन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके शब्द मेंशन है, जो आर्टिकल आपको 112 में है। बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखना, क्या इत्तेफाक कौन सी लफ्ज कहाँ छपे और आपका जो है वंचित रह जाओ, है ना। भारत में मुख्य बजट जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संतुलित बजट होता है जिसमें आय और व्यय समान हो जाते हैं, अधिशेष बजट हो जाते हैं, और एक घाटे का बजट होता है। आपसे एसएससी एक बार बहुत बार क्वेश्चन कर लेता है कि घाटे का बजट से क्या तात्पर्य है। घाटे की बजट वह बजट होता है जिसमें आय से ज्यादा व्यय हो गया, आय से ज्यादा व्यय हो गया। अगर आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो एक सिक्का का साइन बनाया रहता है और इसमें जो है बहुत सारे आपका सर्किल काटा रहता है कि भाई 2 पैसा इधर से आया और 2 पैसा इसमें गया, इस प्रकार से जो है आपका दर्शाया रहता है। तो इससे आपको एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बजट आता कहाँ से, जाता कहाँ से, कहाँ से आ सकती है और कहाँ कहाँ जाती है, जिसमें ब्याज अदायगी है, कच्चे तेल पर खर्च है, ये सब भारत की मोटा जो व्यय वाला साधन है। ठीक है, और टैक्सेस से ही यहाँ पे जो है आपका जो है आता है टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी वगैरह। अब तो सारे अप्रत्यक्ष कर को बंद करके जो है जीएसटी लगाया गया, तो इनकम टैक्स, जीएसटी सबसे जो है आता है। इसके अलावा पल्लव और चोल काल में ब्राह्मणों की दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है। देखिए कोई बच्चा बोल रहा है कि पल्लव था, कोई बच्चा बोल रहा है कि चोल था। देखिए पल्लव काल में अगर होगा तो अब पल्लव काल में एक अग्रहर नामक भूमि दिया जाता था ब्राह्मण को, और चोल काल में जो है ब्रह्मदेव नामक जो है भूमि ब्राह्मण को दिया जाता था दान में, दान स्वरूप दिया जाता था। तो दोनों में से कोई भी होगा, आप दोनों के आंसर आपके सामने है, बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था और ऑप्शन में पूर्णतः क्या था। बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इतना लेंदी था कि मुझे पूरा याद नहीं है, फिर भी इतना याद है तो मैंने थोड़ा जो है इसमें चोल और पल्लव दोनों रख लिया, लेकिन ये फिक्स है कि दान से संबंधित था, भूमि दान से। ठीक है, इसके अलावा आंख का किरकिरी होना मुहावरा का अर्थ होता है कि पसंद नहीं आना, खटकना आंखों में, पसंद नहीं करना, है ना। तो उसे होता है आंख का किरकिरी होना। आंख में किसी को किरकिरी हो जाए ना भाई साहब, खाना नहीं खाते हैं, चश्मा लगा के घूमते हैं ताकि कोई देखे नहीं, हंसे नहीं।
इसके अलावा समिस का जो है विपरार्थक शब्द पूछा गया था। समिस और निरामिस वही होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी होता है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट वर्ड है, तो निरामिस हो जाएगा। भारत और किस देश के साथ आपका जो है 1962 में लड़ाई हुआ था, तो भारत और चाइना के साथ हुआ था आपका 1962 में लड़ाई। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चाइना के साथ हुआ था आपका लड़ाई 1962 में। फिर 1965 में आपका जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ, और ये दोनों जो है आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना ने मार झेला। इसीलिए थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक जो है आपका कोई भी बजट नहीं बनाया गया, पंचवर्षीय बजट। तो इसी प्रकार से क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुका था, दो युद्ध की मार झेला, और उस समय तो आप जानते ही थे कि पहले से ही जो है हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसलिए जो है योजना नहीं बनाया गया था आपका 66 से 69 के दरमियान। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1971 में फिर एक बार हमला कर देता है भारत पे। ठीक है, वो जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश की जो अलगाव के मामला होता है पाकिस्तान से, तो उस समय भी पाकिस्तान जो है इंडिया से लड़ पड़ते हैं 1971 में। और उसी के बाद 1972 में शिमला समझौता होगा, VVI करके रखेंगे शिमला समझौता को। एक समय था कि शिमला समझौता हर एग्जाम का एक जो है एक क्वेश्चन हुआ करता था, ये भी कभी न कभी पूछेगा जरूर, हालांकि इस बार GD में अभी तक नहीं पूछा गया है। टिहरी बांध परियोजना कल ही बताया था जी। टिहरी बांध परियोजना जो है ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। खाली भागीरथी मारेंगे तो भी गलत होगा, खाली भिलांगना मारेंगे तो भी गलत होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही है तब तो मानना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर दोनों है और दोनों के संगम भी लिखा है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। भागीरथी और भिलांगना के संगम पे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है टिहरी डैम स्थित है। इसका जो टोटल ऊंचाई है, जैसा मुझे स्मरण आ रहा है, 261 मीटर या 262 मीटर है, ये कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, 261 या 262 मीटर है ना। भारत की सबसे ऊंची बांध है आपका टिहरी बांध परियोजना। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है आपका भाखड़ा नांगल, जो आपका सतलज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सटे। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध जो है ये आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो आपका महानदी पर स्थित है और उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत के सबसे बड़ी नहर जो है ये आपका इंदिरा गांधी नहर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये कुचिकल जलप्रपात है, जो आपका बराही नदी पर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए, भूगोल से क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन को जो आप है टॉप पे ही लेके चलिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, है ना, हमारे तरफ से। अगला प्रश्न पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कल या परसों में 86वां हो, 52वां हो, 61वां हो, 42वां हो, 44वां हो, 101वां हो, 104वां हो, 103वां हो, और है कोई इंपोर्टेंट? और इतने इंपोर्टेंट मैंने 73वां, अरे मेन तो इधर था, 73वां। ये सभी जो है संविधान संशोधन मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि इसका जड़ क्या है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान संशोधन होता है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 73वां आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो आपका 1992 में अधिनियम बनता है, 1993 में पारित होता है। 103वां आपको EWS से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। इसके अलावा 86वां आपका शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से जो 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार होगा, और 21 के A में रखा गया इसे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 52 जो है ये दल बदल से संबंधित है, 1985 में होता है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। 61वां जो है ये आपका मतदान की उम्र में जो है कम करने की प्रक्रिया थी, 21 से 18 किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, और ये इससे जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान में 10 प्रकार का शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। ये आपका जनगणना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या जो नियंत्रण होता है, ये भी आपका समवर्ती सूची में लाया गया था। 44वां जो है धन के जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना के आर्टिकल 300 के A में रखा गया था, ये 1978 में होती है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। 101वां संविधान संशोधन जो है GST से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जो लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा डिप्यूट किए जाते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया है। तो इतना संशोधन जरूर याद रखेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा जी संविधान संशोधन जैसा मेरा मन कर रहा है। तो दोस्तों ये थे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, शीत पवन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये शीत पवन वाली क्या क्वेश्चन थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से कौन सा शीत पवन है, जैसे खमसीन वगैरह है मिस्र के, ये आपका शीत पवन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो कौन सी पवन थी आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर